तो चलिए मैम नंबर 4 की बात कर लेते हैं कि वार्षिक 4 वालों के लिए आखिर कैसा रहने वाला है ये साल और कौन कौन सी ऐसे सुधार हैं जो उनके लिए हो सकते हैं। साथ ही उनके करियर की अगर बात करें, शिक्षा की बात करें तो कैसा रहने वाला है उनके लिए ये साल। सो वर्षांक 4 जिन लोगों का आ रहा है वो नंबर 4 जो है वो राहु का नंबर है। राहु को सुनते ही नंबर 4 राहु का नाम सुनते ही बहुत लोग घबरा जाते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी डिटेल बताना चाहूँगी कि कोई भी नंबर कंप्लीटली नेगेटिव या कंप्लीटली पॉजिटिव नहीं होता है। हर नंबर की अपनी एक ऊर्जा है, हर नंबर की अपनी एक एनर्जी है। जो जैसे सपोज एक स्पाइस बॉक्स है, तो उस स्पाइस बॉक्स में हर मसाले की अपनी एक ज़रूरत है। हाँ। कभी मिर्ची चाहिए तो आप तीखा चाहिए तो मिर्ची डालेंगे, आपको नमकीन चाहिए तो आप नमक डालेंगे। ऐसे ही हर नंबर की एग्जिस्टेंस हमारी लाइफ में ज़रूरी है। प्लस राहु को देख के सब क्यों डर जाते हैं। राहु पॉजिटिव भी इफेक्ट दे सकता है, नेगेटिव भी दे सकता है। आपकी ओवर कार्मिक एफर्ट्स पे डिपेंड करता है कि राहु आपको क्या देकर जाएगा। तो राहु जो है वो क्या करता है, भटकाव देता है। राहु एक धुएं की तरह है। तो नंबर 4 वालों को उनका मन हमेशा भटका रहेगा पूरा साल। बाकी जितने भी नंबर्स हैं 1 से लेके 9 तक, नंबर 4 वाले वर्षांक के लिए ये वर्ष बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग और स्ट्रगलिंग है। तो सबसे पहली चीज़ उन्हें क्या करनी है कि उनको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन मिलेंगे। कुछ होते हुए भी किसी भी चीज़ में कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखेगी। सब कुछ होते हुए ना के बराबर लगेगा। प्लस ये पूरा जो साल है वो है फोकस का। ठीक है, तो अगर आपके आसपास धुआं है लेकिन आपने ये सोचा हुआ है कि मुझे वहीं पर देखना है और वहीं पर, जैसे अर्जुन अगर मछली की आंख पर निशाना साधे हुए हैं, उसी तरह से आपको ये पूरा साल जो है वो बिताना है। तो ये पूरा साल है प्लानिंग, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और कंसंट्रेशन, फोकस, ये सब चीज़ें। अब प्लानिंग, कोई भी चीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो उसको आप प्लान करिए। बिना प्लानिंग के कोई एक्शन नहीं लेना है। एक बार आपने स्ट्रैटेजी बना ली तो उसके ऊपर फोकस होके लगातार आप एफर्ट करते रहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहीं ज़मीन से अगर आपको पानी निकालना है, ठीक है, तो आपने एक जगह पर 10 फीट खड्डा खोदा, पानी नहीं निकला। दूसरी जगह पर खड्डा खोदा, पानी नहीं निकला। तीसरी जगह पर खोदा, पानी नहीं निकला। लेकिन अगर आप वही सेम एफर्ट एक ही जगह पर कंटिन्यूसली डालते रहेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाता। तो राहु 2025 में आपके लिए ऐसा ही कुछ क्रिएट करके लाएगा। आप अपने ओवरऑल स्टडीज़ के फोकस से हटेंगे। आपको पता है कि मुझे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है। आप सोचोगे नहीं, इससे नहीं हो पा रहा तो मैं दूसरा ट्राई कर लेता हूँ। ये सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा तो मैं इसमें कर लेता हूँ। मतलब ऑप्शन ज़्यादा रहेंगे। राइट, ऑप्शन आप पिक करते रहोगे बार बार। क्यों? क्योंकि आप फोकस होके एक चीज़ पे काम नहीं कर पाओगे। राइट, इसी तरह से आपके साथ बिजनेस में होगा। आपने एक पर्टिकुलर जॉब में होगा, आपने एक पर्टिकुलर जॉब ज्वाइन करी, वहाँ पर आपका मन नहीं लग रहा, आपको वहाँ पर आपकी कलीग्स के साथ, आपकी कुछ लोगों के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आपने दूसरी जॉब ट्राई करी। सो यू मे स्टार्ट हॉपिंग जॉब्स, राइट, वो नहीं आपको करना है। बिजनेस में भी आप एक स्ट्रैटेजी बनाई, वो काम नहीं करी, चलो अब ऐसा कर लेंगे, चलो अब दूसरी तरह से कर लेते हैं, अब तीसरी तरह से कर लेते हैं। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, डिस्ट्रैक्शन बहुत होगा, एडिक्शन की तरफ आप जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि ये साल मेरे लिए बहुत क्रूशियल ईयर है, इस टाइम पे अगर मैंने फोकस होकर स्टडी नहीं करी तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन आपको डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, ऑपोजिट जेंडर की तरफ आपका मेल फीमेल रिलेशनशिप में आपका अट्रैक्शन ज़्यादा बनेगा। फ्रेंड्स आपको इनवाइट कर सकते हैं कि चलो आज यहाँ पर इवेंट है, हम यहाँ चलते हैं, दलजीत का कॉन्सर्ट है, चलो वो देखने चलते हैं। आप अपनी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन राइट टाइम पे नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीज़ों से आपको बचना है। प्लस राहु आपके लिए सडन चेंजेस भी लेकर आएगा। राहु जो है वो अकस्मात चीज़ें लेकर आता है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव। अकस्मात दुर्घटना भी हो सकती है, लेकिन आपके पास एक सरप्राइजिंगली एक अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। वो अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना है, उसको ग्रैब करना है
ग्रैब क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन रहेगा माइंड में और आपको लगेगा कि नहीं ये सब तो बेकार है, इससे तो कुछ नहीं होने का। बट एक्चुअल में यू नीड टू कंसिडर ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी दैट इज कमिंग योर वे। प्लस आँख नाक कान सब खुले रखना है, जो भी आ रहा है उसके प्रॉज एंड कॉन्स सोचने के बाद ही आपको उसे रिजेक्ट करना है। यही सेम चीज़ रिलेशनशिप में हो सकती है। रिलेशनशिप में आपके रॉन्ग डिसीजंस हो सकते हैं। जहाँ पर आपको रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना चाहिए वहाँ आप रिजेक्ट कर देंगे, और जहाँ रिजेक्ट करना चाहिए वहाँ आप एक्सेप्ट कर लेंगे। सो बेसिकली अपसाइड डाउन हो सकता है। प्लस इस सब चीज़ों के लिए करना क्या है, आपको एक स्ट्रक्चर वे में काम करना है, स्ट्रैटेजीज बनानी है, चीज़ों को लिख कर करना है। फॉर एग्जाम्पल आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपने मंथली टारगेट्स बनाइए कि इन 3 महीनों में मैं इतना सिलेबस कवर करूँगी। उसके बाद आप उसको वीकली में डिवाइड कीजिए। देन टास्क ऑफ द डे, टू डू लिस्ट अपनी बना के रखिए। राहु एक ही लेसन देने आता है आपको, बी ऑर्गेनाइज्ड। आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको कल क्या क्या करना है उसको रात को लिख के रखिए। प्लानिंग तो यही है ना, प्लानर्स मिलते हैं इतने बड़े बड़े, आप डायरीज लेते हो सब कुछ, तो वो क्या है, जिसने उस प्लानर को एक्चुअल में यूटिलाइज कर लिया उसका ये वर्ष बिल्कुल बहुत स्मूथ निकल जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, हर चीज को लिख के करना है, हर चीज का डीप एनालाइजेशन करना है। मतलब सारी चीजें प्लानिंग के साथ ही आपको करनी है, और आपको अपना फोकस नहीं हटाना है। ठीक है, मतलब डिस्ट्रैक्शन आपको मिलता रहेगा तो बिल्कुल मिलेगा। हाँ। लेकिन अगर आप लिख के रात को जो लिख के सोए हैं उसे सुबह एग्जीक्यूट करने की सोचेंगे। हाँ। प्लस आप बहुत ज़्यादा लेजी हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन है तो लेजीनेस है। आप किसी भी चीज़ को आलस से भरे रहेंगे, कोई चीज़ करना नहीं चाहेंगे, आपका किसी चीज़ का मन नहीं करेगा, ये सब राहु आपके लिए लेकर आएगा। तो एक और चीज़ है, राहु आपके लिए एक किसी भी चीज़ की, मैंने बोला सडन चेंजेस देता है। मे बी एक नया फैमिली मेम्बर ऐड हो सकता है, चाइल्ड बर्थ हो सकता है, कोई न्यू कार आ सकती है, नया घर हो सकता है। बट यहाँ पर एक और चीज़ है, सपोज आप नया घर प्लान कर रहे हैं तो आपकी एक रॉन्ग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट जा सकती है। तो यू हैव टू बी वेरी श्योर, वेरी केयरफुल, पेपर वर्क को, डॉक्यूमेंटेशन को पूरा चेक कर लें। गाड़ी भी अगर फाइनेंस करा रहे हैं तो पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद आप कराएं। क्यों आएगी, अगर सब कुछ नेगेटिव ही होना है तो हम इसको पॉजिटिव कैसे लें कि नई गाड़ी आएगी। नेगेटिव होना है लेकिन केयरफुल होके अगर आप करेंगे तो यही राहु आपको एक मैसेज देना चाहता है। प्लस स्वास्थ्य के जी हाँ, हेल्थ की अगर हम बात करें तो राहु आपको लेजी बनाएगा, जैसे मैंने बोला। नंबर 9 फिटनेस और हेल्थ से रिलेटेड है। तो जो भी हर नंबर जितना फिटनेस के ऊपर ध्यान देता चला जाएगा उतना ही राहु उसके लिए फ्रूटफुल होता चलेगा। राहु के लिए भी यही सेम चीज़ है। हेल्थ और न्यूट्रिशन पे अगर ध्यान देंगे, अपनी लेजीनेस को छोड़ के, राहु आलस, कहीं जाने का मन नहीं है। प्लस यहाँ तक कि बच्चों में मदर्स ये बिहेवियर देखेंगी कि बच्चे नहाना ही नहीं चाह रहे हैं, अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे हैं। राहु अगर नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, आप सर से पांव तक बहुत शैबी हो जाएंगे। ठीक है, उसको हील करने के लिए आपको ये सब चीज़ों से दूर रहना है, अवॉइड करना है। ऑर्गेनाइज करके एक टाइम टेबल बना के आप उसके ऊपर अगर काम करते चले जाएंगे तो आपको बहुत चीज़ें फ्रूटफुल होती मिलेंगी। जैसे कि आपने बताया कि डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपको फोकस करके काम करना है, तो इसमें कौन कौन से ऐसे उपाय होंगे जो करके इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, या फिर इन लोगों के लिए कौन सा कलर ऐसा रहेगा जो काफ़ी इफेक्ट डालेगा? सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग होगा वो होगा मूलांक नंबर 1, 3, 9 के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। 2 और 8 के लिए एवरेज होगा। प्लस 4, 5 और 6 के लिए ये ठीक रहेगा। अब जिनके लिए बहुत नेगेटिव है उन्हीं के अंदर ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करनी है प्लानिंग। एक ऑर्गेनाइजर खरीद लीजिए, कोई भी डायरी ले लीजिए, अपना एक जर्नल बना लीजिए। उसमें डेली आप अपनी पूरा टास्क ऑफ द ईयर, इस साल में आपके क्या अचीवमेंट्स हैं वो लिखिए, मंथली अचीवमेंट्स लिखिए, और उनको लिख के जब वो होता चला जाएगा आप टिक करते जाएंगे। ये ओवरऑल मैंने अपने करियर में भी देखा है। मैंने अपने बहुत से स्टूडेंट्स को, अपने बहुत से क्लाइंट्स को, और ये ऐसे ही राहु की कुछ सिचुएशन में मैंने ये पर्टिकुलर रेमेडीज़ कराई हैं, दे वर्क वंडरफुली। मैंने खुद इसको सबसे पहले यूज़ किया है और बहुत अच्छे से मुझे इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। राइट। प्लस
प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स आपको बहुत अच्छे से सोच समझ के करना है। यहाँ पर राहु जब डिस्ट्रैक्शन देगा तो राहु फ्रस्ट्रेशन भी देगा, क्योंकि आपको किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं मिल रही होगी, बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, आपका फोकस बार बार हटेगा, फोकस करने की ज़रूरत है, फोकस आप कर नहीं पाएंगे, तो डिस्ट्रैक्शन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी तो क्या होगा, फैमिली आर्गुमेंट्स होंगे। तो फैमिली आर्गुमेंट से बचने के लिए आपको क्या करना है, उस टाइम पे यू नीड टू कट द एनर्जीज ऑफ द प्लेस, आपको उस जगह से हट जाना है, उस आर्ग्यूमेंट्स को 2-3 मिनट के लिए होल्ड कर देना है, एक रूम से दूसरे रूम में जाइए, घर से बाहर जाइए, कहीं भी करिए, आपको आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है। देन आपको एक और भी चीज़ है, ये सब चीज़ों में आपका जो माइंड डिस्ट्रैक्ट है, यू कैन बी चीटेड, क्योंकि आपके अंदर चीज़ों को लेके एंथुजियाज्म होगा, आप मल्टीप्लाई करना, फॉर एग्जांपल मनी की बात है तो गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गलत स्टॉक खरीद सकते हैं, सो वो भी आप ना करें तो ज़्यादा बेटर है। और हेल्थ इश्यूज आपको बढ़ सकते हैं इस साल, ठीक है, तो हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, कुछ भी ऐसा करिए जिससे आपको स्वेटिंग हो, ठीक है। सो अर्ली मॉर्निंग का वॉक एक सबसे बड़ा उपाय हो सकता है चार के लिए। प्लस अगर हम इसकी बात करें कि उपाय कौन से लॉर्ड की पूजा करनी है, तो राहु के लिए भी हम शिव और हनुमान चालीसा शिव भगवान की हम पूजा करेंगे, शिव जी को जल चढ़ाएंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि पूरा साल जो है वो किसका है, फैमिली, ऑर्गेनाइजेशन, आपको जो जिस समय पे जो करना चाहिए वो अगर आप करते चले जाएंगे तो आपको इससे बहुत बेटर रिजल्ट मिलते चले जाएंगे। और यहाँ पर अगर फूड की हम बात करें तो किसी भी तरह का आपको जंक अवॉइड करना है, घर का सात्विक खाना आप जितना खाएंगे, बाकी सब चीज़ों के लिए मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर चीज़ आप खाइए, राइट। यहाँ पर सिर्फ ये बता रही हूँ कि आपको जंक अवॉइड करना है, आपका डाइजेशन खराब हो सकता है, आपका वेट गेन हो सकता है, वेट गेन की वजह से आपको हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं, तो राहु वाले बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें आप फेस करोगे, ठीक है। देन कलर्स की बात है, आपको ब्लैक एंड ब्लू अवॉइड करना है, लाइट और पेस्टल शेड्स आप जितना यूज़ करेंगे उतना आपके लिए वो फ्रूटफुल होता चला जाएगा।